सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आज जो चीज सिर्फ तुम 20 से 30 रुपए में खरीद लेते हो वो कभी इतनी महंगी थी कि सिर्फ राजा महाराजा ही उसे इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, तुम्हारे किचन में रखी एक छोटी सी चीज कभी सोने से ज्यादा कीमत मानी जाती थी। पुराने समय में लोग इन चीजों को खरीदने के लिए नहीं बल्कि संभाल के रखने के लिए लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ चीज ऐसी थी जिन्हें पैसे दे के नहीं बल्कि सोने देकर खरीदा जाता था। अब सोचने वाली बात यह है, जो चीज आज हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है वो पहले इतनी रेयर और महंगी क्यों थी? आखिर ऐसा क्या बदल गया जिसकी वजह से इनकी कीमत जमीन पर आ गई? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ शॉकिंग चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो आज सस्ती हैं लेकिन एक समय में दुनिया के सबसे महंगी चीजों में गिनी जाती थी। और इस लिस्ट में एक ऐसी चीज भी है जो तुम्हारे घर पे रोज इस्तेमाल होती है लेकिन पहले उसे रखने के लिए हक सिर्फ अमीरों को था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी फैक्ट तुम्हें सच में शॉक कर देगा। आज से सैकड़ों साल पहले एक आदमी बाजार में खड़ा था। उसके हाथ में सोने के सिक्के थे लेकिन वो किसी सोने चांदी चीज को नहीं बल्कि एक छोटी सी सफेद चीज को खरीदने आया था। वो चीज था नमक। हाँ, वही नमक जो तुम्हें आज सिर्फ 20 से 30 रुपए में मिल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब नमक सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। इतनी कीमती कि कई देशों में सैनिकों को उनकी सैलरी पैसों में नहीं बल्कि नमक में दी जाती थी। यही वजह है कि सैलरी शब्द भी नमक यानी साल्ट से जुड़ा हुआ है। उस समय नमक हर जगह आसानी से नहीं मिलता था और इसे बनाने में भी बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए जो लोग नमक को अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम उन्हें अमीर माना जाता था और आम लोगों के लिए ये बस नमक सपना ही था। लेकिन आज वही नमक हर घर में मौजूद है और उसकी कीमत इतनी कम हो चुकी है कि हम उसकी वैल्यू समझ ही नहीं पाते। लेकिन सच तो ये है कि कभी ये नमक दुनिया की सबसे कीमती चीजों में एक था। एक समय की बात है जब किसी राजा के महल में मेहमान आए थे। उनके स्वागत में तरह तरह के पकवान परोसे गए लेकिन सबसे खास चीज जो सिर्फ कुछ ही लोगों को दी जाती थी वो थी चीनी। हाँ, वही चीनी जो आज हर एक घर में आसानी से मिल जाती है। लेकिन पहले चीनी इतनी महंगी थी कि इसे सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते थे। आम लोगों के लिए मीठा खाने का मतलब सिर्फ फल या शहद होता था। क्योंकि चीनी बनाना आसान नहीं था, इसे तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता था। इसी वजह से चीनी को लग्जरी आइटम माना जाता था। इतना ही नहीं, कुछ जगहों में चीनी का गिफ्ट के रूप में दिया जाता था ताकि सामने वाले अपने अमीरी दिखा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टेक्नोलॉजी आई और प्रोडक्ट्स आसान हो गया, वैसे वैसे चीनी की कीमत गिरती गई और आज वही चीनी हर चाय, हर मिठाई और हर एक घर में हिस्सा बन चुकी है। लेकिन शायद हम भूल चुके हैं कि कभी ये चीनी सिर्फ राजाओं के लिए बनी थी। पुराने समय में एक व्यापारी अपने जहाज में भरकर कुछ काले दाने ले जा रहे थे। वो सोना नहीं था, ना ही कोई हीरा, लेकिन उसकी कीमत सोने से भी कम नहीं थी। वह चीज थी काली मिर्च। हाँ, वही काली मिर्च जो आज तुम्हें हर एक किचन में मिल जाती है आसानी से। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, यानी काला सोना, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे खरीदने के लिए नहीं सोने तक ले जाने की व्यापार किया करते थे। यूरोप में कई देशों में काली मिर्च सिर्फ अमीर लोगों के थाली में ही दिखाई देती थी। कई बार इस क्रेजी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी सामान खरीदने या देने के लिए की जाती थी। बल्कि काली मिर्च से सामान भी खरीदा जा सकता था उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे नया रास्ता खुला वैसे वैसे उसका उत्पादन बढ़ा, तो वैसे वैसे इसकी कीमत गिरती गई और आज का वही काली मिर्च हर एक घर, हर एक मसाले के डिब्बे में होती है। लेकिन शायद यही कोई नहीं जानता कि कभी ये छोटी सी चीज दुनिया के सबसे कीमती चीजों में गिना जाता था। एक समय की बात है, एक बड़े राजा के महल में एक खास मेहमान आए थे। उनके स्वागत में जो सबसे खास चीज परोसी गई वो ना कोई मिठाई थी, ना कोई महंगा पकवान, वो थी एक गर्म चाय जिसे बड़े सम्मान के साथ दिया गया। हाँ, वही चाय जो आज हर एक गली, हर एक नुक्कड़ और हर एक घर में आसानी से मिल जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब चाय सिर्फ अमीरों को, शाही लोगों के लिए रिजर्वेड था। चाय की पत्तियां इतनी रेयर थी कि उन्हें दूर दूर से देशों से लाया जाता था और इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि आम इंसान इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और कई जगहों पर ये चाय की गिफ्ट भी की जाती थी ताकि सामने वाला अपनी रहस्य दिखा सके। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और वैसे वैसे चाय का उत्पन्न ज्यादा होने लगी, वैसे वैसे इनकी कीमत कम होती चली और आज वही चाय हर सुबह की शुरुआत बन गई। लेकिन शायद हम भूल चुके हैं कि कभी यही चाय सिर्फ राजाओं और अमीरों के लिए होती थी।
एक समय की बात है, एक राजा अपने मेहमानों को खाने में बुलाता है। मेहमानों के सामने दो तरह से प्लेट रखी जाती है। कुछ लोगों को सोने और चांदी में प्लेट में मिलती थी, लेकिन सबसे खास मेहमान को एक अलग ही धातु की प्लेट में दी जाती थी। वो थी सोना या चांदी नहीं थी, वो था एल्यूमिनियम। हाँ, वही एल्यूमिनियम जिसका इस्तेमाल आज हम बर्तन, फ्यूल और रोजमर्रा की चीजों में करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एल्यूमिनियम सोने से भी ज्यादा महंगा माना जाता था। उसकी उस टाइम पे निकाला बहुत मुश्किल थी और इसकी प्रोडक्ट बहुत कम होती थी। इसीलिए सिर्फ राजाओं और अमीर लोगों के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ तक कि कई जगहों पे एल्यूमिनियम को लग्जरी मेटल भी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे बनना आसान हो गया और वैसे वैसे इसकी कीमत तेजी से गिरती गई और आज वही एल्यूमिनियम हर घर में आम हो चुका है। लेकिन सोचो, जो चीज आज इतनी सस्ती है वो कभी सोने से भी ज्यादा कीमती। ये थी कुछ ऐसी चीजें जो आज भले ही सस्ते और आम है, लेकिन एक समय में दुनिया की सबसे महंगी चीजों में गिरी जाती थी। इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मेरा चैनल का तीसरा वीडियो है।